तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पीएसीएल घोटाले से जुड़ा हुआ मामला और इसे लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर सर्च चल रहा है। फिलहाल बड़ी संख्या में उनके समर्थन करने के लिए समर्थक भी उनके आवास पहुंचे हैं और नारेबाजी उनकी ओर से भी की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि सांच को आंच नहीं, हमें ईडी की कार्रवाई का कोई डर नहीं है, हम सहयोग पूरा करेंगे जो भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उनके आवास पर जो समर्थक है उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है। जयपुर में ईडी की कार्रवाई, पीएसीएल घोटाले से जुड़ा हुआ मामला। आपको बता दें कि राजस्थान में 28 लाख लोगों ने 2850 करोड़ निवेश किए थे। 17 वर्ष तक राज्य में रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करोड़ों का निवेश किया था। इस कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे भी दर्ज हैं और सबसे पहले जयपुर में इसका खुलासा होने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। फिलहाल ईडी की जो कार्रवाई है इसे लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि हमें कोई डर नहीं है, कार्रवाई में सहयोग करेंगे। हालांकि ईडी बिना नोटिस के सर्च के लिए आई है। तो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की रेड, पीएसीएल घोटाले से जुड़ा हुआ मामला। फिलहाल उनके आवास पर उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और चलिए फिलहाल अधिक बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ईडी का कहना है कि 30 करोड़ के लगभग पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी की भागीदारी बताई जा रही है इस पूरे मामले में। हालांकि उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो ये तो सारी चीजें देखिए ऑन रिकॉर्ड की चीजें होंगी। 2020 के अंदर भी ईडी आई थी, उस समय इन लोगों ने किया था। अब 5 साल बाद फिर आ रहे हैं क्योंकि प्रताप जी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि जो खिलाफ बोलेगा उसकी ईडी आएगी। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी को ये लोग 56 घंटे तक बैठा के रख सकते हैं, तो फिर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाइयां हुई हैं, 193 लोगों पे कार्रवाई की, 2 को दोषी पाए गए। ये हालत ईडी के डिस्पोजल की है। तो ये जो ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो गलत है। ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से ईडी कार्रवाई करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइस्ड होकर सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे कार्रवाई करे। 11 साल में क्या कोई बीजेपी का एक नेता किसी को कोई मिला हो? आज तक नहीं मिला। और अगर किसी पे रेड डली और उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसको फ्री करते हैं। ये हाल है। तो सर, आपका ये कहना है कि जब आवाज उठाई जाती है तो उस वजह से फिर ईडी भेज दी जाती है? जी, 100%। लेकिन सर, जब भी कार्रवाइयां होती हैं कई सारे खुलासे उनमें होते हैं, फिर उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो आप बताइए ना। तो अगर जेन्युइन कोई कार्रवाई करती है हम पूरा सहयोग करें, पर नाजायज इस प्रकार से लोगों को तंग करे वो गलत है। ठीक है सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनका कहना कि कार्रवाई में पूरा सहयोग किया जाएगा और साथ ही जिस तरीके से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि ये जो कार्रवाई है बिना नोटिस के की जा रही है और जब भी आवाज़ उठाई जाती है तो ऐसी कार्रवाइयां सामने आती हैं। नेता प्रतिपक्ष का भी यही कहना। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। उनकी ओर से भी नारेबाजी की जा रही है और प्रताप सिंह खाचरियावास का भी कहना है कि कितना भी सर्च कर लें लेकिन हमें कोई डर नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी उस दिन आपका क्या होगा।